निष्पाप। चार मुखों और ब्रह्मेश्वरों की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा हो रही है, अतः आप उसे सुनाने की कृपा करें। तो सनत कुमार जी बोले, अनग, सृष्टि की कामना करने वाले एवं कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा का जो वृत्तांत है उसे मैं तुमसे पूर्णता कहता हूँ, सुनो। लोक पिता में भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न होते ही पहले चर और अचर रूप संपूर्ण भूतों की रचना की। पुनः उनकी सृष्टि की चिंता करने पर एक नीले कमल दल के समान श्याम पतले मध्य भाग वाली सुलोचना मनोमोहनी कन्या उत्पन्न हुई। उस मनोहर कन्या को देखकर ब्रह्मा ने उसे संतान उत्पत्ति हेतु बुलाया। बस उस महान पाप से ब्रह्मा का मस्तक गिर गया। वे ब्रह्मा जी उस गिरे मस्तक को लेकर सभी पापों का विनाश करने वाले तीनों लोकों में विख्यात सन्निहत सरोवर नाम के तीर्थ में गए। ऋषि और सिद्धों से सेवित उस पवित्र स्थानु तीर्थ में सरस्वती के उत्तरी तट पर चतुर्मुख चार मुख वाले शिवलिंग को स्थापित कर प्रतिदिन मनोरम धूप गंध सुंदर उपहारों एवं रुद्र सूक्तों से उनकी उपासना करने लगे। उनके इस प्रकार भक्तिपूर्वक शिव पूजा में तन्मय हो जाने पर भगवान नील लोहित शंकर जी ने स्वयं ही वहां आ गए। लोक पिता में ब्रह्मा ने उन आए हुए शिव को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया और पुनः वे ब्रह्मा जी उन शिव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, भूत भव्य तथा भव के आश्रय स्वरूप महादेव जी आपको नमस्कार है। नित्य स्तुति किए जाने वाले और तीनों लोकों के रक्षक आपको नमस्कार है। सभी पापों को नष्ट करने वाले एवं पितृदेव वाले आपको नमस्कार है। चार और अचर के गुरु आप रहस्यों के भी रहस्य को गुप्त से गुप्त तत्वों को प्रकाशित करने वाले हैं। वेद्यों की देवताओं से दूर न होने वाली सभी रोगों का विनाश करने वाले रूरु मृग चरमधारी शोक से रहित शिव आपको नमस्कार है। जल की उताल तरंगों से महाबुद्धि के विघटन करने में स्वयं भी संशुद्ध देव आपके नाम का जप करने वाले प्राणी संसार में नहीं पड़ते। नित्य के भी नित्य आपको नमस्कार है। तीनों लोकों के पालक कल्याणकारी अपरमेय शारीरिक मानसिक रोगों के नाश करने वाले आपको नमस्कार है। सबसे परे अपरमेय सभी प्राणियों के प्रिय देव एवं सभी पापों के क्षय करने वाले योगेश्वर आपको नमस्कार है। आप स्थानु स्वरूप सिद्ध एवं सिद्धों तथा बंदियों द्वारा स्तुत आपको नमस्कार है। संसार के प्राणियों के लिए दुर्ग बने हुए आप विश्व रूप के लिए नमस्कार है। सर्पराज के द्वारा बखानी की महिमा वाले सर्पराज के बाजूबंद एवं माला धारण करने वाले भास्कर स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंकर जी ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मन, जो कार्य अवश्यम भावी है उसके विषय में आपको कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पहले वराहकल्प में मैंने आपका जो मस्तक अपहृत किया था वही चार मुख हो गया, अब वह कभी विनष्ट नहीं होगा। इस सन्निहित तीर्थ में भक्तिपूर्वक मेरे लिंगों की प्रतिष्ठा करके आप सभी पापों से छूट जाएंगे। प्राचीन काल में सृष्टि रचने की इच्छा से आपने मुझे अनुप्रेरित किया था, अतः मैं ऐसा ही होगा ये कहकर भूतों के देश में रहने वाले की भांति दीर्घ काल तक जप करके सन्निहित में विलीन होकर स्थित रहा। इसके बाद आपने बहुत दिनों तक मेरी प्रतीक्षा की। फिर आपने अपने मन में सभी प्राणियों की सृष्टि करने वाले का ध्यान किया। तब उन्होंने मुझे वहाँ जल में विलीन देखकर आपसे कहा कि यदि मुझसे अन्य कोई बड़ा पहले हुआ ना माना जाए तो मैं प्रजा की सृष्टि करूँगा। आपने कहा, आपके सिवा कोई दूसरा अग्रज पुरुष नहीं है। ये स्थानु जल में विलीन तथा विवश पड़े हैं, आप मेरा कल्याण करें। फिर उन्होंने दक्ष आदि प्रजापतियों तथा समस्त भूतों की सृष्टि की। इस तरह जिन्होंने इस चार प्रकार के प्राणी समुदाय को उत्पन्न किया, सृष्टि होते ही वह सभी प्रजाएं शुद्धित हो गई और प्रजापति को खाने की इच्छा से उन्हीं पर लपक पड़ी। जब उन्होंने उन्हीं का भक्षण करने की चेष्टा की तब ऋण पाने की इच्छा से वे पितामह के पास दौड़ कर गए और उनसे बोले, प्रजाओं की जीविका का विधान कीजिए।
फिर आपने उन्हें अन्य जीवन साधन प्रदान किया। अचल प्राणियों की महाऔषधियाँ और निर्बल चल प्राणी शक्तिशाली प्राणियों के अन्न प्राणन शक्ति बने। इस प्रकार जीवन निर्वाह के लिए प्राणन शक्ति का विधान हुआ। फिर सभी प्रजाएं अपने स्थान को लौट गई। फिर तो वे सब परस्पर प्रेम पूर्वक रहकर बढ़ने लगे। प्राणी समुदाय के बढ़ने एवं लोक के गुरु आपके हर्षित होने पर मैंने उस जल से निकलकर प्रजा को देखा। इसके बाद आप अपने तेज से उत्पन्न हुई उन प्रजाओं को देखकर भारी क्रोध से भरकर मैंने लिंग को उखाड़ कर फेंक दिया। तालाब के बीच में फेंका गया वह लिंग ऊपर स्थित हो गया। तभी से वह लिंग संसार में स्थानु नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस लिंग का एक बार भी दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है, जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। कृष्ण अष्टमी के दिन मन को शांत समाहित कर इस तीर्थ में निवास करने वाला व्यक्ति अगम्यागमन से होने वाले सभी पापों से छूट जाता है। ऐसा कहकर भगवान महादेव वहीं अंतर्हित हो गए। पाप के शोधन हो जाने के कारण ब्रह्मा ने भी चतुर्मुख महादेव का पूजन कर तालाब के बीच में देवादिदेव शिव के लिंगों की सृष्टि की। पहले तो उन्होंने हरि की बगल में ब्रह्मसर को स्थापित किया और दूसरा अपने आश्रम ब्रह्म सदन का निर्माण किया। उसी की पूर्व दिशा में ब्रह्मा ने तृतीय लिंग को एवं षष्ठी नदी के तट पर चतुर्थ लिंग को प्रतिष्ठित किया। जो प्राणी उपवास व्रत पूर्वक इस पवित्र और पाप नाशक ब्रह्म तीर्थ का दर्शन करते हैं वे परम गति को प्राप्त करते हैं। सतयुग में हरि की बगल में, त्रेता में ब्रह्मा के आश्रम में, द्वापर में उसके पूर्व तथा कली में षष्ठी के तट पर स्थित लिंगों का भक्ति पूर्वक पूजन एवं दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करते हैं। सृष्टि करने के समय षष्ठी के उत्तरी तट पर भगवान ब्रह्मा से अर्चित भगवान महेश्वर चतुर्मुख नाम से विख्यात हुए। मनुष्य को उनको श्रद्धा के साथ प्रणाम कर लोला सांकर्य चंचला से उत्पन्न वर्ण शंकर तथा व्यभांड सांकर्य से उत्पन्न सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार द्वापर युग के आने पर अपने आश्रम में शंकर जी का पूजन कर ब्रह्मा वरण सांकर्य से उत्पन्न होने वाले रजोगुण के भावों से मुक्त हुए। मनुष्य कृष्ण चतुर्दशी तिथि में वहाँ शंकर जी का पूजन कर अभक्ष्य अन्न के भक्षण करने से होने वाले समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। कलिकाल आने पर विशिष्ट आश्रम में स्थित होकर ब्रह्मा ने चतुर्मुख शंकर की स्थापना की तथा उत्तम सिद्धि प्राप्त की। जो लोग वहाँ निराहार श्रद्धायुक्त और जितेंद्रिय होकर महादेव की पूजा करेंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मैंने आपसे स्थानु तीर्थ का महात्म्य बतलाया, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देव महादेव ने कहा, देवताओं, इस प्रकार पृथु तक तीर्थ पाप भय को नष्ट करने वाला और पवित्र है। तुम लोग सन्निहित तालाब तक उस ज्ञात व्याप्त होने वाले महातीर्थ में जाओ। जिस तिथि में चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति ये तीनों ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में स्थित हों उस पवित्र तिथि को अक्षया तिथि कहते हैं। श्रेष्ठ देवताओं, जहाँ सरस्वती नदी पूर्व दिशा में बह रही है वहाँ जाकर भक्ति श्रद्धा से श्राद्ध करके पितरों की आराधना करो। भगवान जी का निर्देश सुनकर इंद्र के सहित सभी देवता कुरुक्षेत्र में विद्यमान पृथुदक नाम वाले तीर्थ तीर्थ में गए। वहाँ स्नान करके सभी देवताओं ने बृहस्पति से कहा, भगवान, इस मृगशिरा नक्षत्र में आप प्रविष्ट होकर पाप विनाशिनी पवित्र तिथि का निर्माण विधान करें। आपका ये निर्दिष्ट समय आ गया है। सूर्य उस समान उस स्थान पर स्थित है तथा चंद्रमा भी उसमें प्रविष्ट हो रहे हैं। आप इसे पूरा करें। देवताओं के इस प्रकार कहने पर देवों के गुरु बृहस्पति ने ये कहा, देवताओं, यदि मैं वर्ष स्वामी बनूं तो मृगशिरा नक्षत्र पर जाऊंगा। सभी देवों ने कहा, ठीक है। तब उन्होंने बृहस्पति ने मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश किया। आषाढ़ महीने के मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रशय अमावस्या तिथि के आ जाने पर इंद्र के प्रसन्न होकर कुरुक्षेत्र के में भक्ति के साथ पितरों को तिल और मधु से मिला हुआ हविष्य पिंड प्रदान किया।
तब पितरों ने देवों को अपनी मैना नाम की कन्या दी। देवताओं ने उसे हिमालय को सौंप दिया। देवों के अनुग्रह से उस मैना को पाकर वे हिमवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुकूल विनोद विहार में लग गए। हिमालय पितरों द्वारा दी गई उस कन्या के साथ दाम्पत्य सुख में आसक्त हो गए। फिर उस मैना ने भी सुर नारियों के समान अत्यंत रूपवती 3 कन्याओं को उत्पन्न किया।